ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां ज्ञान और योग के द्वारा हम अपने अंदर परिवर्तन करते हैं और परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज का गीत सुन रहे हैं, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो परमात्मा जो नॉलेजफुल हैं, गॉड फादर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हैं, वो जो रचयिता हैं, एक बाप हैं, ब्लिसफुल भी हैं, रहम दिल, रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर हैं, क्रिएटर हैं, बीज रूप हैं, जो बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और जिसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। ऐसे बाप को हमें याद करना है। वो परमात्मा जो आत्मा में 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज हमें देते हैं, ऐसे बाप को और वर्षे को हमें याद करना है। योग से निरोगी काया होती है, तो जितना हम योग करेंगे उतना हमारी निरोगी काया होगी। हम समझते हैं कि आत्मा अति सूक्ष्म है, उसमें सब संस्कार भरा हुआ है। शरीर द्वारा हम पार्ट बजाते हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है, परमात्मा स्टार है और उसमें भी सारी नॉलेज है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चैतन्य स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा में भेद यही है, वो है संस्कारों का, कि आत्मा के संस्कार अलग हैं और परमात्मा के अलग हैं। याद करते करते बाप को याद करना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर बाप से बातें करनी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है 1-2 को बाप और वर्षे की याद दिलाना, सावधान करना, सबका कल्याण करना, सबको आत्मा और परमात्मा का परिचय देना, आत्मा और परमात्मा में भेद बताना, ज्ञान सबको देना, ये सब हमारा कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो रोज ज्ञान के सागर में डुबकी लगानी है। डुबकी लगाकर विचार सागर मंथन करना है। जो पॉइंट्स निकलती हैं उस पे चिंतन करना है। ब्रह्मा को भी परमात्मा ने ज्ञान दिया है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो बाबा कहते हैं, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। तो जो बच्चे परमात्मा के ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, वही बच्चे बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है, वो है स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले समर्थ आत्मा भव। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग समर्थ आत्मा का युग है। समर्थ युग में व्यर्थ से परे हैं। समर्थ बाप के अब हम समर्थ बच्चे बने हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ और संगम युग है समर्थ। तो बाबा कहते हैं कि इस समय अगर हम सिर्फ ये भी याद रखें कि हम कलयुग में नहीं बल्कि संगम युग में हैं, तो भी व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। आधा कल्प हमने व्यर्थ में जिया है, तो इस समय और बाप को याद करने से हम समर्थ बन जाते हैं।
तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान उस परमात्मा ने हमें दिया। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अब योग के सफर पे। तो देखिए अपने आप को कि मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ सितारा हूं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। इस समय मैं इस संगम युग पर हूं। संगम युग का समय मुझे याद आ रहा है। मैं संगम युग में जी रहा हूं। इस संगम युग में मुझे परमात्मा मिले हैं। इस संगम युग में मैं परमात्मा की श्रीमत पर चलता हूं। इस संगम युग में मैं व्यर्थ से परे हूं। मैं अपने संस्कारों को परिवर्तित कर रहा हूं। मैं विचार सागर मंथन कर रहा हूं। मैं परमात्मा के साथ विचार सागर मंथन करते हुए अपने ऊपर कार्य कर रहा हूं। मैं इस पल ईश्वरीय विधान पर चल रहा हूं। ईश्वर की श्रीमत पर मैं चल रहा हूं। ईश्वर की मत मुझे मिली है और उसी पर मैं चल रहा हूं। इसलिए मैं समर्थ आत्मा बन रहा हूं। मैं सबको परमात्मा और आत्मा का परिचय दे रहा हूं। मैं संगम युगी ब्राह्मण व्यर्थ से परे समर्थ आत्मा श्रीमत पर चलने वाला ब्रह्मा बाप समान बन रहा हूं। और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।